हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका वापस स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने बताया था आपका नेक्स्ट वीडियो जो था क्लोरोफॉर्म पे था। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग परिचित होंगे। क्लोरोफॉर्म वही जो निश्चेतक का काम करता है, आदमी को बेहोश कर देता है, वही क्लोरोफॉर्म है, जिसका फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म जो है एक्चुअल में क्लोरीन के साथ क्लोरोफॉर्म होगा, आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म और ब्रोमीन के साथ ब्रोमोफॉर्म। फॉर्म सिर्फ एक साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका आईपीएसी जो नाम है वो ट्राइक्लोरोमेथेन है। ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि क्लोरीन कितनी है इसमें 3 है और कार्बन 1 है, इसलिए इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है। जो पहला इसमें रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, प्रयोगशाला विधि जो है, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि दोनों है ये। प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि क्या होता है, प्रयोगशाला विधि और क्या होता है औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला किसी भी बनाने के लिए दो विधियां होती है, किसी भी चीज को बनाने के सिर्फ दो विधियां होती हैं, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि ये होता है, जैसे आप घर में पकौड़ी बनाते हैं तो सिर्फ घर वालों के लिए होता है, और आप सिर्फ घर के लिए होता है, कितनी मात्रा होगी, इतनी होगी, इतना होगा। लेकिन जब आप उसको औद्योगिक यानी दुकान पे जब बनाते हैं पकौड़ी को, तो कितना बड़ा सा कड़ाहा चढ़ाते हैं, खूब सारा डालकर खूब सारा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे औद्योगिक स्तर पर लेके जा रहे हैं। यानी प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि भी यही अंतर है। प्रयोगशाला छोटी सी मात्रा पर लैब के अंदर बनाई जाती है, औद्योगिक विधि में ये इंडस्ट्रीज में बनती है। ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि जो है, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये दोनों विधियां हैं, मतलब प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि के अंतर्गत भी आएगा। एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा। अब देखिए, एथिल अल्कोहल की बात करते हैं हम। एथिल अल्कोहल, एथिल, मेथिल एथिल, एथिल मतलब C2H5OH। ठीक है जी। उसके बाद एसीटोन की बात करें हम, ये हो गया कौन आपका एथिल अल्कोहल। यही वाइन है जो हम लोग कह रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री पे हमारे यहाँ मतलब पी जाती है सबसे ज्यादा, ये एथिल अल्कोहल वही है। एसीटोन की बात करते हैं। एसीटोन का फार्मूला ओन है, यानी कीटोन, CH3CO, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपको पता है कि हम लोग के ब्लॉक व्लॉक पे भी मिलते हैं, ये सब पानी उनी और कचरा वचरा साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, टंकी, पानी की टंकी साफ करने के लिए। वो होता है CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो एक वर्ड आया है एसीट, एसीट, एसीट का मतलब होता है CH3C, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीट बोलते हैं। अब एस्टल्डिहाइड एसीट ही है, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, एस्टल्डिहाइड। एसिटिक अम्ल CH3COOH, हो गया एसिटिक अम्ल। एसीटेट CH3COO, एसीटेट हो गया। तो ये आपका एसिड जो वर्ड आया है, ये CH3C से आया है। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एसीटोन, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, और ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। हमने जो पहला रिएक्शन हमको पढ़ना है एथिल, देखो रिएक्शन तो हमको 4-5 पढ़ने हैं। फिलहाल जो एक होगी, जिससे प्रयोगशाला विधि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको कि एथिल। इसके बाद भी और बाकी रिएक्शन भी दूंगा, लेकिन इसमें इस वीडियो में सिर्फ आपको क्लोरोफॉर्म ही मिलेगा, जो कि पारी जो लैबोरेटरी मेथड है, जिसको औद्योगिक मेथड या लैबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। ये जो आपका एथिल अल्कोहल या एसीटोन का ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा जो रिएक्शन होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है आपका ऑक्सीकरण का होता है, दूसरा स्टेप जो होता है क्लोरीनीकरण का होता है, तीसरा स्टेप जो है जल अपघटन। यानी ये टोटल जो अभिक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो दूसरा नाम है, उसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीच वही जो आप लोग जानते होंगे, ब्लीच का काम होता है चेहरे पे लगाने वाला ब्लीच जो होता है, जैसे लोग लगा के आजकल जो है चेहरे लाल लाल करके रोड पे घूम रहे हैं, वही है ब्लीचिंग पाउडर। और ये ब्लीच हुई इसी से बना है ब्लीच। और ये ब्लीचिंग पाउडर का अगला नाम है विरंजक। विरंजक मतलब जो रंग को क्या कर दे, उड़ा दे, ये है विरंजक। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेथिल अल्कोहल या एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल लेते हैं C2H5। क्या मैं इसको शॉर्टकट लिख सकता हूँ? शॉर्टकट नहीं, CH3CH2OH। आप समझ रहे होंगे, सेम टू सेम लिखा है, C2H5OH लिखा है। इसके साथ हमारा रिएक्शन किसके साथ कराना है, CaOCl2 के साथ कराना है। CaOCl2 के साथ कराना है।
और एक्चुअल में इसमें होगा क्या देखते हैं। इसमें होगा ऑक्सीकरण। ये कौन सा रिएक्शन है आपका, इसमें ऑक्सीकरण रिएक्शन है, ऑक्सीकरण होगा इसमें, ऑक्सीकरण होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको पूरा डिस्क्रिप्ट कर दूं, फैला दूं पूरा, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन पास पास में चले गए, फिर सी, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे O, H, और ये आपका टूटेगा Ca प्लस प्लस, O पे डबल माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस। ठीक है जी। अब अगर आप देखिए तो जो O है, ये O यहाँ के 2 हाइड्रोजन को लेकर क्या हो जाएगा, वाटर बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, H2O बना लिया। ठीक, H2O बन गया। अब जाहिर है कि यहाँ से भी बॉन्ड टूटा और यहाँ से भी बॉन्ड टूटा है, तो ये जब बॉन्ड टूटा तो ये आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ताकि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो जाएगा, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। यानी क्या बन जाएगा, CH3CHO बन गया। क्या बन गया, CH3CHO प्लस, देखिए 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो दोनों आपस में CaCl2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, CaCl2। ये फर्स्ट रिएक्शन था हमारा, इसमें हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। CH3CH2OH, जो आपका दोनों H था, ये O लेके क्या हो गया, बाहर निकल गया वाटर के रूप में। उसके बाद जो है आपका O पे एक बॉन्ड टूट गया था और यहाँ पे C का बॉन्ड टूटा था, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड O बना लेते हैं। तो आपका बन गया CH3CHO प्लस CaCl2 प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन इसका क्या होगा, पहले रिएक्शन में ये था कि हमने अल्कोहल लिया और अल्कोहल से क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड से हमको बनाना है क्लोरल, यानी होगा क्लोरीनीकरण। ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण, अब होगा आपका क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन क्या बोलते हैं इसको, क्लोरी रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लोरीनीकरण को पढ़ेंगे। अब क्लोरीनीकरण किसका होगा, एस्टरडिहाइड का होगा, यानी CH3CHO, CH3CHO किसके साथ ये भी रिएक्ट करेगा, CaOCl2 के साथ। ठीक है जी, इसमें हम 6 CaOCl2 लेंगे और 2 जो है आपका CH3CHO लेंगे। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे। सवाल यह है कि मैंने 6 क्यों लिया, 2 लिया, ये बैलेंस की वजह से अभिक्रिया को बैलेंसिंग करते समय मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो किस में ब्रेक होगा, C H H और H में, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, CHO। इसको देखिए आप, कैल्शियम 1 2 3 4 5 6 सब प्लस के हो गए आपके कैल्शियम। कितने कैल्शियम हो गए भाई, 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्लोरीन 12 है, क्लोरीन कितने 12 है, तो मैं 6Cl माइनस एक जगह लिख दे रहा हूँ, सॉरी 3 के 3Cl माइनस 3Cl माइनस 3Cl माइनस और 3Cl माइनस। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी तो सेम होगा। अब ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, लेके तीनों बाहर हो गए। 3 हाइड्रोजन जो होंगे आपके बाहर हो गए यहाँ से, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो गए। कितने हाइड्रोजन बाहर हुए, 6, 1 2 3 4 5 6। 6 हाइड्रोजन जो आपको दिख रहे हैं, 6 अगर O के साथ लग जाए तो 6 OH क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा। 6 OH क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, यानी पूरे हाइड्रोजन अब हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए, पूरे हाइड्रोजन क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है जी। अब सारे OH कितने OH हैं, 1 2 3 4 5 6 OH हैं, सिंगल माइनस है, तो 6 प्लस को डिस्चार्ज करेंगे वो, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए, ये 6 हो गए और ये 6 OH हो गया। ये आपस में जुड़ के CaOH का होल ट्वाइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस, कितनी बार, 3 बार। ठीक है जी, चले गए। उसके बाद जो है आपका 3Cl यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, और 3Cl इसका यहाँ पे आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 2 3 Cl Cl Cl, ये भी Cl Cl और Cl। फार्मूला बनेगा CCl3CHO, CCl3CHO कितनी बार बना है, 2 बार बना है, बन गया, यानी ये भी खत्म हो गया। अब बचा है हमारे सामने 6 क्लोरीन और 3 कैल्शियम। अब ठीक से देखिएगा, सिंगल माइनस है, इस पर डबल माइनस। फार्मूला तो बनाना आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा ही होगा, इसका +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है।
तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी तरफ, यानी क्या होगा, कैल्शियम एक बार होगा, क्लोरीन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस CaCl2 कितनी बार, 3 बार। 3 बार CaCl2 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो मुझे लग रहा है ये रिएक्शन समझ में आ गया। ये था आपका क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी ये, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। अब तीसरा रिएक्शन हम देखेंगे, इसी को बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं, क्लोरल। अब क्लोरल का अभिक्रिया करके हम इससे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म। क्या बनाएंगे हम भाई, क्लोरोफॉर्म। तीसरा जो रिएक्शन है जल अपघटन का, कौन सा अभिक्रिया है भाई, जल अपघटन का, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा है जल अपघटन, जल अपघटन। जल अपघटन में फिर से क्या लेंगे हम, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि एक ही साथ तीनों लेंगे। अब हम तीसरा जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो जल अपघटन का देखने वाले हैं। पहला ऑक्सीकरण हो गया, दूसरा क्लोरीनीकरण हो गया, और तीसरा आपका जल अपघटन का देखेंगे। तो जल अपघटन किस क्या करेंगे, 2CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी। अब ये देखिए, अब थोड़ा सा अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो CCl C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये दो हैं, कितने हैं, दो हैं। एक आपका यहां पे लिख देते हैं हम Cl C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये यहीं से बॉन्ड अपना ब्रेक कर देगा। क्या कर दिया, अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करेगा तो इसको भी ब्रेक करते हैं हम, Ca प्लस प्लस होगा और O पे डबल माइनस, H प्लस और H प्लस। ठीक है जी। एक H एक से जुड़ेगा, दूसरा H दूसरे से जुड़ेगा। अब बन गया क्या, CHCl3 कितने बन गए, 2, यानी क्या बन जाएंगे आपके, 2 CHCl3 बनेंगे। ठीक है जी। यही तो क्लोरोफॉर्म है। उसके बाद जो है आपका 2 O जो है, एक O आपका, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत है, मिटाते हैं हम। 2 H चले गए, ये भी चला गया आपका, ये भी चला गया। अब ठीक से अगर आप देखिए तो ये बचा है कार्बन 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड और इसका कुल है, एक बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज। ठीक है जी। 2 माइनस हो गए, और कैल्शियम का क्या बचा है, 2 प्लस बचा है। 2 प्लस कैल्शियम का 2 माइनस लगेगा, तो क्या बन जाएगा, फार्मूला देखिएगा, Ca हो गया, 2 प्लस है, इसको हम इसे लिख देते हैं HCOO, यही तो लिखा है देखिए, HCOO का होल ट्वाइस, 2 बार फिर क्या होगा, Ca होगा प्लस 2CHCl3 होगा। ठीक है जी। ये तीसरा रिएक्शन जल अपघटन हो गया, और इस जल अपघटन से हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया आपका क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन में कुछ पहले वाले क्या हो गया था, हमने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो क्या बना आपका, एस्टल्डिहाइड बन गया। एस्टल्डिहाइड को वापस हमने क्या किया, आपका क्लोरीनीकरण किया, तो क्लोरल मिला। फिर क्लोरल का हमने जल अपघटन किया, हमको क्या मिल गया, आपका क्लोरोफॉर्म मिल गया। कौन मिल गया भाई, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो ये जो है अल्कोहल से था, किससे था, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से था ये तीनों रिएक्शन। अब हम देखेंगे एसीटोन के साथ, किसके साथ देखेंगे, एसीटोन के साथ। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं एसीटोन का दिखा सकता हूं आपको। ठीक है। एसीटोन पे सिर्फ 2 ही रिएक्शन होते हैं। जैसे इसमें 3 रिएक्शन हुए, पहले ऑक्सीकरण हुआ, उसके बाद जो है उसका जो है हमने क्लोरीनीकरण कराया, फिर उसके बाद हमने उसका जल अपघटन कराया। इसमें जो है सिर्फ 2 ही स्टेप होंगे। सबसे पहले हम एसीटोन लेते हैं, CH3COCH3, किसके साथ लेंगे, CaOCl2 के साथ। ठीक है जी। ये 2 होगा, ये 6 होगा, सेम कंडीशन जैसे उसमें हुआ था। तो इस रिएक्शन को देखते हैं, जो आपका है CH3COCH3 और 6CaOCl2, 2 बार का अपने पास एसीटोन है, तो CH3
COCH3 पहला हो गया, दूसरा हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। ठीक है जी। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखिए 12 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है? 12 क्लोरीन है, 6 दूना 12 Cl माइनस, जिसमें से 6 Cl माइनस तो यहाँ घटित होगा, 3 3 6, तो क्या बच जाएगा आपका CCl3, 2 बार बनेगा CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया। बचे कितने हमारे पास? 6 क्लोरीन बचे। कितने क्लोरीन बचे? 6 क्लोरीन बचा। अब जो है इसको ब्रेक करते हैं, आपका होगा Ca प्लस प्लस कितनी बार होगा? 6 बार होगा। ठीक है, 2 2 4 2 6, 6 माइनस ये इसके साथ बाहर चला जाएगा, सीधे बना लेगा क्या? CaCl2 बना लिया, ये भी खत्म हो गया, Cl पूरा खत्म हो गया। अब बचा क्या है? जो यहाँ से हाइड्रोजन 6 निकले हैं, यानी 6 प्लस बचा है और यहाँ पे 6 माइनस बचा है, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? 6OH माइनस, 6OH माइनस जो है 6 प्लस के साथ बाहर हो जाएगा, बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी, कितनी बार? 3 बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमको यहाँ से इसको उठाना है, ठीक है ना। ये जो है इस क्लोरीनीकरण के बाद दूसरा जो रिएक्शन होगा, हम क्या उठाएंगे? CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी, 2 बार का, अब प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, यहां से देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है, अलग कर लेते हैं। Ca प्लस प्लस O पे डबल माइनस 2 बार का, और H पे प्लस और H पे प्लस। ठीक है जी, इसको हम यहीं से ब्रेक करते हैं। मान लीजिए 2 है तो दोनों लिख लेते हैं हम, इसको भी यहां से ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पे जो 2H है, एक H इसके पास आ जाएगा, एक H इसके पास, क्या बन गया? CHCl3 बन गया, 2 का 2 CHCl3 बन गया। ठीक है जी, यानी ये तो खत्म हो गया हमारे पास, और ये भी खत्म हो गया। बचा O, एक O आपका ऐसे करके बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरा भी ऐसे बना लेगा। अब देखिए आपका COOCH3 है ना, COOCH3 जो स्ट्रक्चर बनेगा, कैल्शियम इस दोनों के साथ आ जाएगा 2 प्लस लेके, और बनाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। देख रहे हैं, एस्टर फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर फॉर्म, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट बनेगा। ध्यान से देखिएगा, COO CH3COO, वही लिखा CH3COO का क्या होगा? होल ट्वाइस, 2 बार है ये, होल ट्वाइस किसके साथ आएगा? Ca के साथ। ऑक्सीजन ऑलरेडी चला गया, ये हमारा दूसरा रिएक्शन, जिसमें मेरा क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, अब हम इसका जो है प्रयोगशाला विधि देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उसका दूसरा, ये एसीटोन के साथ था, इसके पहले वाला अल्कोहल से बना था। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। इसमें जो है आपका ये स्टैंड है, इसको बोलते हैं जल उष्मक। जल उष्मक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि मोमोज बनते हैं, मोमोज पानी गर्म होता है, नीचे उसके भाप से जो है मोमोज तैयार होता है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। ये जल उष्मक है, इसको क्या बोलते हैं? वाटर बाथ। वाटर बाथ, ये बर्नर है, ये वाटर बाथ है, और ये गोल पेदी का फ्लास्क है, ये आपका कंडेंसर है। कंडेंसर मतलब क्या है कि जैसे फ्रिज का काम करता है, फ्रीजिंग का काम करता है, जो इसके रास्ते गैस निकलती है, उस गैस को ठंडा करके ये फिर वापस द्रव अवस्था में भेजेगा, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा वो गैसीय अवस्था में निकलेगा, और जब कंडेंसर के रास्ते जब क्रॉस करेगा तो किस में बदल जाएगा? वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, इसीलिए कंडेंसर लगाया गया है। सॉरी, इसको हम लोग ग्राही बोलते हैं, जिसमें जो है वाटर पहले से रहता है। ठीक है, अब इसके रिएक्शन को समझते हैं हम लोग। इसमें जो है हम ब्लीचिंग पाउडर 200 ग्राम, कितने ग्राम? 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, और जिसको 500 ग्राम जो है पानी में मिला के उसका पेस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उसका पेस्ट। 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 500 ग्राम पानी में डाल के क्या बना लेते हैं? उसका पेस्ट बना लेते हैं। और प्लस उसमें जो है
25 ml एथिल अल्कोहल, 25 ml एथिल अल्कोहल को तनु करते हैं हम 50 ml वाटर के साथ, मतलब 25 ml आपका एथिल अल्कोहल और 50 ml क्या होगा उसमें वाटर होगा, 25 ml आपका एथिल अल्कोहल 50 ml वाटर हो, ठीक है। इसको मिलाकर हम इसमें अंदर ले लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, हीट जब करते हैं, जब हीट करते हैं तो ये क्या बहुत तेजी से रिएक्शन होता है और इसमें से क्लोरोफॉर्म बन के इस पाइप के रास्ते कहाँ चली जाती है, ग्राही में चली जाती है, जो नीचे पानी के अंदर नीचे तैलीय रूप में पड़ा रहता है। तैलीय रूप में क्यों, तैलीय फॉर्म में होता है, लेकिन नीचे क्यों डूबा रहता है? सवाल ये है कि जो कि जिसका घनत्व वाटर से अधिक होता है वो पेदी में बैठता है और जिसका घनत्व वाटर से कम होता है वह सतह पे तैरता है। आपको पता होगा कि वाटर का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म का जो घनत्व होता है वो आपका 1.5 kg होता है, ठीक है जी। 1.5, अब 1.5 जिसका घनत्व है, किसका घनत्व है ये 1.5 घनत्व है क्लोरोफॉर्म का, जबकि वाटर का कितना होता है 1 होता है। तो दोनों में अधिक कौन है, दोनों में अधिक है हमारा क्लोरोफॉर्म, इसीलिए क्लोरोफॉर्म नीचे तली में मिलता है ना कि ऊपरी सतह पे। अगर इसका वेट जो है एक से कम होता तभी कहाँ मिलता, हमको सतह पे मिलता है, इसलिए कहाँ मिलता है, नीचे फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये हमारा था एथिल अल्कोहल के यहाँ पे एसीटोन भी, जैसे एथिल अल्कोहल लिया है 25 ml, उसके जगह हम लोग एसीटोन भी ले सकते थे 25 ml और 50 ml वाटर में, लेकिन हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया है 50 ml में। तो फिर से इसको समझिएगा, 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 500 ml वाटर में लेके एक पेस्ट बना लेते हैं। अब पेस्ट में जो है तनु किया हुआ एथिल अल्कोहल यानी 25 ml डिजोल्व इन 50 ml में वाटर में, उसको लेते हैं मिला के गोलपेदी के फ्लास्क में लेते हैं, इसको जल उसमें वाटर बाथ पे रखते हैं, इसे हीट करते हैं, तैसे हमको क्या प्राप्त होता है, कंडेंसर। पहले तो ये गैसीय अवस्था में होता है, जैसे इसके रास्ते क्रॉस होता है ये द्रवीय अवस्था में बदल के कहाँ पहुंच जाता है, ग्राही में, और हमको वहां पे क्लोरोफॉर्म तैलीय अवस्था में नीचे मिल जाता है बैठा हुआ। इसके बाद इसको हम जो है H2SO4 के साथ धो के मतलब वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ताकि जिसमें जितने भी वाटर हो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, H2SO4, क्योंकि H2SO4 जो है निर्जलीय कारक का काम करता है और H2SO4 इसमें सारे वाटर को खींच लेता है। क्लोरोफॉर्म को जो है फिर प्रभाजी आसवन के द्वारा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेल्सियस है। प्रभाजी आसवन क्या होता है, आसवन का मतलब होता है जब कोई द्रव अवस्था में उसे गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में जाके जब दूसरे पेदी में चली जाए। प्रभाजी आसवन क्या होता है, जैसे 2 या 2 से अधिक द्रव जब एक साथ मिले हो तो आपको पता है सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का 61 है, अगर ये हम बात करें कि H2SO4 का, उसका 337 के आसपास होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब जब हम जो है उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तो सबसे पहले 61 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जैसे ऊपर उठता है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म खत्म हो गया है। अब कौन हीट हो रहा है, आपका H2SO4 हो रहा है, यानी हम उसी समय क्या करेंगे, वाटर घटा देंगे, जो भी हमको प्राप्त हो रहा है वो जो होगा हमारा क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है। थैंक यू। और इसके और 2-4 बनाने की विधियां हैं और रासायनिक गुण और भौतिक गुण है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में उसे खत्म करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप लोगों का साथ रहेगा तो ऐसे ही वीडियो जाते रहेंगे।